दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। वो नोटिफिकेशन है CAA का। आज हम इसी पर बात करेंगे कि CAA क्या है, क्या ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा, इससे किसको क्या फायदा है और कितने राज्य कितने सूबों ने इसकी मुखालफत की है और क्यों मुखालफत की है। अगर हम इस पर बात करें कि CAA क्या है तो इसका मतलब ये है कि 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन मुल्कों से अगर कोई गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन या दूसरे मजहब को मानने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर 2014 से पहले अगर वो आए हैं, अगर वो लोग यानी जबकि CAA लागू हो गया है, अगर वो नागरिकता और शहरियत के लिए हिंदुस्तान में अप्लाई करेंगे तो अब हुकूमत उनके लिए नागरिकता हिंदुस्तान की दे देगी। तो CAA दरअसल किसी की नागरिकता लेने का और छीनने का नाम नहीं बल्कि नागरिकता देना का नाम है। तो दोस्तों, ये चीजें तो आप सबको मालूम है कि सरकार ने ये बिल 2019 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया और उसके बाद सदर जमहूरिया की मोहर लगने के बाद ये कानून में तब्दील हो गया। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारे मुसलमानों ने अलग अलग जगह पर, खासतौर से शाहीन बाग उनमें से एक है, इस बिल के खिलाफ इख्तिजाज किया। उसी दौरान कोरोना आ गया तो ये बिल, ये कानून सरकार ने ठंडे बस्ते में पटक दिया है। लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सरकार ने कहा है कि CAA लागू हो गया है। जैसा कि मैंने बताया, 3 देश यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम, उसका मजहब मुसलमानों के अलावा कोई भी मजहब हो, तो अगर वो 2014 से पहले हिंदुस्तान में आया है तो उसके लिए नागरिकता मिल सकती है। तो अब मुसलमानों के जहन में जो सवाल है कि इससे मुसलमानों का नुकसान क्या है, तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको तो इससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में वर्षों से रह रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो बाहर से मुसलमान आए हैं उनको जाहिर है कि इसका नुकसान बहुत होगा। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान में बहुत सारे जमहूरी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बिल की इसलिए मुखालफत की है कि ये बिल जो है मजहब की बुनियाद पर है और मजहब की वजह से लोगों में तनाव पैदा होगा और ये आगे चल करके हिंदुस्तान को एक तरीके की मुश्किल में डाल देगा। लेकिन सरकार इसका जवाब देने की ऐसे कोशिश करती है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों के देश हैं, तो वहां से मुसलमान बहुत कम आएंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन दूसरे मज़ाहिब के लोगों को परेशानी होगी। बहरहाल सरकार इसका अपनी तरीके से जवाब देती है और जब हुकूमत और सरकार से ये कहा जाता है कि मजहब की बुनियाद पर है तो सरकार ये कहती है कि अगर मजहब की बुनियाद पर होता तो हमारे पड़ोस में जो नेपाल और भूटान या दूसरे जो मुल्क हैं, हम वहां से भी कह सकते थे कि वहां से हिंदू जो आएंगे उनके लिए नागरिकता दी जाएगी। खैर, बहरहाल इसके अंदर सरकार ही में और हिंदुस्तान के जो आला ओहदे पर जमहूरी लोग हैं उनके दरमियान आपस में बहस जरूर है। अब अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान में अब बज़ाहिर इसका नुकसान मुसलमानों को नहीं होगा, लेकिन अगर जिस तरीके से मजहब की बुनियाद पर यह कानून है, आगे चलकर इसका नुकसान मुसलमानों को जरूर देखना हो सकता है। वो ऐसे कि इसके बाद NRC या NRP जो चीजें आएंगी वो मजहब की बुनियादों पर होंगी, जिनमें कागजात मांगे जाएंगे कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं। ये कैसे साबित करोगे, वहाँ कहीं मजहब की बुनियाद पर अलग अलग चीजें ना हो, तो वो तमाम चीजें मुसलमानों के लिए बहुत परेशानी का बाइस होंगी। अगर हम इसकी बात करें कि CAA की मुखालफत सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहे बल्कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो तमाम के तमाम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बंगाल ने तो साफ कह दिया है कि हम अपने यहाँ CAA लागू नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये बाहर से आए हुए गैर मुस्लिम लोगों के लिए नागरिकता और शहरियत देने का कानून है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्य इससे अलग रखे गए हैं। जो अलग नहीं रखे गए उन्होंने इसकी मुखालफत की और कहा कि हम अपने यहाँ इसको लागू नहीं होने देंगे। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं यानी कि मणिपुर, आसाम, मेघालय, इन तमाम राज्यों को इसलिए अलग रखा गया कि यहाँ आबादी बहुत अलग अलग तरीके की आबादी है, यहाँ की जमीनी आबादी है। अगर यहाँ भी इस कानून को लागू कर दिया गया और यहाँ भी हुकूमत ने कह दिया कि यहाँ अगर कोई बाहर से आएगा तो उसको भी शहरियत दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी, तो उन लोगों को डर ये है कि हमारे यहाँ की जो कल्चर, हमारे यहाँ की जो तहजीब है वो खत्म ना हो जाए। और इसकी मिसाल त्रिपुरा है। वहाँ जो त्रिपुरी लोग हैं वो बहुत कम है, बाहर से आए हुए लोग, बंगाली, आसामी या दूसरी जगह से लोग पहुंचे वो ज्यादा हो गए और अब वही लोग हुकूमत में है। वहाँ के जो त्रिपुरा के असली बाशिंदे हैं, हजारों सालों से जो रहने वाले लोग हैं, वो कम हो गए और वो कुव्वत में नहीं है और दूसरे लोग कुव्वत में आकर के उनको नुकसान होता है। तो सरकार ने ये बात जहन में रखते हुए उन राज्यों को अलग रखा है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसका सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि अब CAA लागू हो गया। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में 2014 से पहले जो लोग रह रहे हैं वो अब नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक शर्त यही है कि वो मुसलमान ना हो। हम तमाम मुसलमानों के जहनों के अंदर ये बात होनी चाहिए कि सिर्फ मुसलमान ही इस बिल से खारिज क्यों रखा गया है। अगर सरकार ये कहती है कि उन दूसरे मज़ाहिब के लोगों को वहाँ परेशान किया गया है या उन पर जुल्म किया गया है,
अगर इंसानियत की बुनियाद पर ये बिल है तो वो हुकूमतें, वहाँ की सरकारें मुसलमानों पर भी जुल्म कर सकती हैं, तो मुसलमानों के लिए नागरिकता क्यों नहीं है? हम तमाम लोगों को ये चीजें पूछनी चाहिए। रही बात हमारी कि हमें अभी इससे डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सरकार ने ये सिर्फ इंतखाबात के लिए, चूंकि ऐसा अभी उसके सामने कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के वो लोगों के पास जाए, तो इधर उधर की चीजें जो करनी है उनमें से शायद एक ये हो सकता है। हमें अभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुतनब्बा होने की जरूरत जरूर है और हमें सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है। और मेरी और आपकी अपने रहनुमाओं से अपील होनी चाहिए कि इस नोटिफिकेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या कहीं मुसलमान एहतजाज करें या कोई सवालात पूछे या सिर्फ खामोश बने रहे और कब तक इसका इंतजार करें? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब